पूरे 6 कापी मिल गया आपको। नॉट ऑडिबल, साउंड में से अब ठीक है। थोड़ा नजदीक लेके बोलो बाकी। This document which I have supplied you, Reinvent India, Reorient India, यानी कि इसका मतलब सीधा ये है, पूरी दुनिया में हम देखें, जैसे कि हमारे से जियोग्राफिकल कनेक्ट हिमालय के उस पार रहने वाला चाइना देश हो, या जहाँ कुछ भी नहीं संसाधन, उस प्रकार का सिंगापुर देश हो। क्या हुआ भाई, इतना सारा ऑर्गेनाइज करे आप लोग, आवाज ही नहीं आ पा रहे, हमसे कहो ना। जैसा देश है वैसा तुम लोग। जहाँ कुछ भी नहीं है, नेचुरल रिसोर्स, एनी अदर रिसोर्स, एक्सेप्ट द ब्रेन देयर इज नो रिसोर्स। इस प्रकार का एक अजीब देश है सिंगापुर। उसी प्रकार का नागासाकी, हिरोशिमा, बम अटैक के साथ विनाश होने के बाद जिस प्रकार से आज जापान हमारे सामने, पूरी दुनिया के सामने खड़ा हुआ है, उसका एक उदाहरण हो। या जैसे कि ईस्ट एशियन टाइगर साउथ कोरिया हो या मलेशिया हो, कई अन्य देश, इनके इतिहास अगर हम देख के परख के, तो साफ बात में समझ में आता है, साफ बात समझ में आता है कि जो देश, जिस किसी भी देश अपने रूटीन से ऊपर आकर आउट ऑफ बॉक्स काम किया है, वहां ही कुछ अद्भुत विकास वहां की जनता को, वहां के समाज को, उस देश को प्राप्त हुआ है। जो रूटीन में है जैसे कि वैसे ही है जैसा हमारा देश है। बीआरएस का मेन एजेंडा यह है, बीआरएस इज फॉर ए क्वालिटेटिव चेंज इन इंडियन थिंकिंग। भारत के विचारधारा में एक बदलाव के लिए बीआरएस बहुत प्रयास करेगी। इसका मेन लक्ष्य यही है। विचारधारा बदलेगी तो भारत जरूर बदलेगी। इसको लेके हमने कुछ प्रपोज किया है। 2-4 बातों में हमें समझ में आ जाएगा। तो रूटीन में रहते हुए देश में बहुत ज्यादा संपत्ति रखते हुए देश के जनता उस संपत्ति से क्यों वंचित है, ये सिंपल बात है। इजीली हम आसानी से समझ सकते हैं इस बात को, और इसको सुलझाने में भी समाधान भी ढूंढ सकते हैं। ये पानी का मसला ले लीजिए अपने देश में। पानी का कितना तमाशा, वाई वाटर वार्स इन इंडिया। मैं आप लोगों को भी प्रणाम करता हूँ। आप लोग बुद्धिजीवी लोग हैं, समझते हैं, सोचते हैं। मेरा विनती हुआ आपसे, प्लीज एजुकेट द पीपल। देश को समझाने में आप बहुत बड़ा योगदान आपका रहता है, पत्रकार मित्रों का। आपसे भी मैं अनुरोध करूंगा, प्रार्थना करूंगा, आप भी हमारे भाई हो, शहरी हो, इंडियन हो, तो इस बात को जितना आप फैला सके, जितना आप विचारधारा इसका मतलब कह सके, तो उतने ही देश के लिए आप कुछ कंट्रीब्यूट करोगे। ये मेरा भावना है, मेरा प्रार्थना है तमाम लोगों से। कितना गुमराह किया जाता है लोगों को। देश में जरूरत से ज्यादा पानी की उपलब्धि है। देश को जितना पानी चाहिए वो शायद सिंचाई के लिए हो, पीने के लिए हो, या डोमेस्टिक यूज के लिए हो, किसी अन्य चीज के लिए, उद्योग के लिए, उससे ज्यादा पानी हमारे पास उपलब्ध है। ये आंकड़े मेरे नहीं है, ये सेंट्रल वाटर कमीशन के आंकड़े हैं। हमारे देश में बारिश होता है 1,40,000 TMC। मैंने इसमें दिया है, आपको विस्तार रूप से दिया है मैंने, आप बाद में उसको देख सकते हैं।
पूरे कागज में टोटल डिटेल्स अवेलेबल थी। 1,40,000 टीएमसी की बारिश होती है इस देश में, उसमें आधा बाष्पीकरण होता है, बारिश होते समय ही आधा से कुछ मात्रा में ज्यादा 70-75,000 टीएमसी यूजेबल वाटर इज वेरी मच अवेलेबल इन इंडियन रिवर्स। आज तक देश ने 20-21,000 से ज्यादा पानी नहीं उपयोग किया। हमारे देश का लैंड मास है 83 करोड़ एकर्स, लगभग कुछ कम ज्यादा 83 करोड़ एकड़, 32,87,000 स्क्वायर किलोमीटर है, जो अगर एकड़ में नापा जाए तो 83 करोड़ एकड़ होता है। इसमें सीधे ही 41 करोड़ एकड़ कृषि योग्य भूमि है। सरकार अगर दमदार हो, नीति अगर बदले, तो हर एकड़ में हिंदुस्तान के पानी दिए जा सकते हैं। क्यों नहीं देना चाहिए? जब पानी की उपलब्धि है, भूमि है, कृषि प्रधान देश है, क्यों नहीं देना चाहिए? इसमें रुकावट क्या है? अब बनावटी बातें आप लोग बखूब जानते हैं, बहुत अच्छा जानते हैं। ट्रिब्यूनल्स के नाम पे कितने दशक हमारे केंद्र सरकार हमको कहानियां सुना रहा है, वो चाहे कांग्रेस का सरकार हो, भाजपा का। पीछे 75, अभी हमारे पास एक ट्रिब्यूनल है कृष्णा पानी को लेके, ब्रजेश कुमार ट्रिब्यूनल, जिसका नियुक्त हुआ था 2004 में। आज तक एक बात भी उन्होंने नहीं कहा, पता नहीं अवार्ड कब देते, 19-20 साल हो गए, 2-2 दशक, 3-3 दशक, 4-4 दशक ट्रिब्यूनल अपना अवार्ड नहीं दे पाए। ट्रिब्यूनल अवार्ड नहीं देने का मतलब ही क्या है? क्यों नहीं देते? केंद्र सरकार क्या तमाशा देखता है? क्यों खामोशी इख्तियार करता है? इतनी इंपॉर्टेंट चीज है, प्राथमिक चीज है, बेसिक नीड है। सारे देश पीने के पानी की किल्लत में है, ब्रैकिश पानी पीता है, किडनी बीमारियां बढ़ रही है देश में, गलत पानी पी के, ब्रैकिश पानी पी के। इसमें भी अगर ध्यान ना दे तो लंबी लंबी भाषण और कितने साल सुनेंगे, कितने साल चलेगा ये नाटक? वाई वाटर वार्स इन इंडिया? पानी के लिए युद्ध करने का कोई जरूरत है इस देश में? क्यों लड़वाया जा रहा है राज्यों के बीच में? सटलेज रावीज के लिए पंजाब हरियाणा लड़ता है, महानदी के लिए छत्तीसगढ़ उड़ीसा लड़ता है, गोदावरी को लेकर महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक लड़ता है, कावेरी पानी को लेकर कर्नाटक, तमिलनाडु लड़ता है, किसी अन्य कहीं ऐसे झगड़े पंचायत। क्यों? गैर जरूरी, जो जिसका जरूरत है ही नहीं। भरपूर पानी जब हर एकड़ में दिया जा सकता है और पानी की संसाधन की उपलब्धि है, संपत्ति है, पानी की संपत्ति भगवान ने दिया है, प्रकृति ने दिया है, जनता क्यों वंचित हो, देश क्यों वंचित हो इससे? आप अगर हर एकड़ में भी पानी दे दे तो 40,000 टीएमसी भी बहुत ज्यादा हो गया। उसके बाद और 30,000 टीएमसी हमारे पास है। दूसरी बात है, उद्योग के लिए, पीने के पानी के लिए आप एक 10,000 टीएमसी भी पकड़ते हैं तो तभी भी 20,000 टीएमसी पानी की बचत है। यानी कि अगला 50-100 साल तक हिंदुस्तान में शुद्ध पानी का कोई कमी नहीं होगी। Yes, these are not my figures. These are the figures given by Central Water Commission of India to the Parliament of India. Not once, but so many times. It's a fact. संपत्ति रखते हुए, पानी रहते हुए क्यों पीने के पानी के लिए देश तरसे? क्यों सिंचाई के लिए किसान तरसे? क्यों परेशान हो? कोई मतलब है? तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि द पॉलिसी ऑफ बीआरएस अगर सरकार बनाए, बीआरएस के हमले, मतलब हम क्या लोगों के साथ मिलकर भी, बीआरएस का एजेंडा है ए रिवोल्यूशनरी एजेंडा इन वाटर रिसोर्सेज। भाई आई से लाइक दिस, भारत एक विशाल देश है। मैंने एक पत्र आपको दिया मित्रों, इसमें आप देख सकते हैं इस पत्र, बिगेस्ट डैम्स इन द वर्ल्ड ऑन रिवर्स। आप लोग देखिए,
खरीफिया डैम है जिम्बाब्वे देश में जाम्बेजी रिवर पे, जिसकी क्षमता है 6,533 टीएमसी। पत्रकार मित्रों से मेरी प्रार्थना है, ये बहुत अहम चीज है, दया करके प्लीज लोगों तक पहुंचाइए। इतना अच्छा आप पहुंचा पाए तो लोगों में जागृति आएगी। 650,000 से भी ऊपर 6,533 टीएमसी इस रिजर्वायर की कैपेसिटी है। उसके बाद अंगारा रिवर पर रशिया में है 5,968। मैंने दिया है, डिटेल्स आपके पास है, मैं एग्जाम्पल तौर पर कह रहा हूँ। These are the facts। इस प्रकार के कई देशों में, नाइलू रिवर पे इजिप्ट में है 4,600, ब्रिटिश कोलंबिया में 2,600 है, चाइना में है 3 गार्जेस डैम 1,400 वाला, कोलोराडो यूएसए में है 1250 वाला ओवर डैम। क्या हमारे देश में, इतनी विशाल देश में इतनी विशाल जनता, जहां हर साल कई राज्यों में बाढ़ भी आता है, कई राज्यों में सूखा भी पड़ता है, हमने सब कुछ देखा है, देश ने अनुभव किया है, ऐसे एक दो रिजर्वायर की भी जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? क्यों इस तरफ चिंता नहीं कर रहे देश, केंद्र सरकार, राज्यों की सरकार, कोई भी हो, क्यों इस प्रकार का हम नहीं सोच रहे? ये तो बाढ़ से भी बचा सकते हैं, ऐसे डैम बनाने से सूखा से भी हम बच सकते हैं, जिंदगी में पीने की पानी की किल्लत ही नहीं होगी देश के किसी भी भाग में। ये सब कर सकते हुए, और सबसे बड़ी बात यह है, मैंने इसलिए आउट ऑफ बॉक्स कह रहा था, जो रूटीन कहानियां सुना के, रूटीन बातें कह के, झूठे मूठे बातें बोल के जनता को गुमराह किया जा रहा है, इससे उभर कर आउट ऑफ बॉक्स आना चाहिए। ऐसे करने वाला, क्षमता वाला राजनीति ही देश में चलना चाहिए। देश के जनता भी इस बात को, देश के युवा खासकर इस बात को सोचना चाहिए। मैं इसलिए कहता हूं, इतनी संपत्ति है, इसीलिए टोटल वाटर पॉलिसी हैज टू बी चेंज। द एजेंडा ऑफ द बीआरएस पार्टी इज टू चेंज द वाटर पॉलिसी इन टोटो एंड ब्रिंग इन ए न्यू वाटर पॉलिसी विच विल यील्ड इमीडिएट रिजल्ट्स। इसके लिए ना हमको वर्ल्ड बैंक से भीख मांगनी है, ना कोई अंतर्राष्ट्रीय झगड़ा है, ना किसी से परमिशन की जरूरत है। हमारे देश की अपनी संपत्ति है, अपनी पानी है, अपने नदियों में बह रहा है, इसके लिए कोई भीख की जरूरत नहीं है, वर्ल्ड बैंक की जरूरत नहीं है। तभी भी हम अगर इस्तेमाल नहीं कर पाए तो क्या कर पाएंगे हम? इसीलिए मेरा मानना है, देश के विचारधारा में, देश के राजनीति के विचारधारा में भी बदलाव आना चाहिए, परिवर्तन आना चाहिए। समय परिवर्तन का है। बहुत टाइम हो गया है, 75 साल गुजर गए, बहुत कहानियां सुन चुके हैं, बहुत बातें हो चुके हैं। अब आखिरकार किसान आत्महत्या कर रहे हैं। महाराष्ट्र जैसा राज्य जो इकोनॉमिकली स्ट्रांग है, जहां से 2-2 नदियां निकलते हैं, कहीं उपनदियां हैं, ऐसी जगह हिंदुस्तान के सबसे ज्यादा आज यवतमाल डिस्ट्रिक्ट में किसान आत्महत्या कर रहे हैं। बड़ी शर्म की बात है। क्यों करना चाहिए? इसको देखते तमाशा देख रहे हैं। कभी कोई फिल्म एक्टर है, नाना पाटेकर जो नाम के, उन्होंने कोई ट्रस्ट कर दिया, मैंने कुछ कभी फेसबुक पे देखा था, जो आत्महत्या कर रहे थे, किसान उनके फैमिलीज को मदद कर रहे हैं। ऐसी स्थिति बने ही क्यों रहे? ये क्या तमाशा होता है? तो इसीलिए पानी का टोटल पॉलिसी चेंज होना चाहिए 100%। और करंट का जो पॉलिसी है, करंट क्यों नहीं दिया जाता इस देश में? एक्चुअली इंडिया का इंस्टॉल्ड पावर कैपेसिटी है 4,10,000 मेगावाट। मैंने पत्र दिया है आपको, इसमें है किसी भी साल किस साल कितना इस्तेमाल किया, वो पत्र आपके पास है। किसी भी साल टेबल रखना चाहिए था भाई। ये देखिए, ये पत्र मैंने आपको दिया है, इसमें पूरे डिटेल है किस साल पीक लोड यानी कि ज्यादा इस्तेमाल, ज्यादा से ज्यादा उपयोग किस साल में कितना हुआ था। 2,15,000 मेगावाट से कभी भी ज्यादा इस्तेमाल नहीं किया इंडिया। हाईएस्ट पीक लोड ऑफ इंडिया
was 2,15,888 megawatts. मैंने आपको दिया है टेबल। जबकि 4,10,000 मेगावाट पावर की इंस्टॉल कैपेसिटी है हमारे पास। और तमाशा ये है, पार्लियामेंट को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने गुज़िश्ता पार्लियामेंट सेशन में दिसंबर जो सेशन चला था उसमें समाधान दिया है। एक हमारे सदस्य ने पूछा था क्वेश्चन, 40 लाख बिजली उत्पत्ति करने वाले कारखाने देश के कई भागों में, वो भी लिस्ट मैंने दिया है आपको। उल्टे सुलटे कुछ झगड़ा में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया समझता है तो इजीली सुलझा जा सकता है, अगर चाहे तो कानून बदला जा सकता है। 40,000 मेगावाट वाला बिजली कारखाने एनसीएलटी के चक्कर में स्ट्रेस एसेट्स करके डिक्लेयर कर दिया है। वो सुलझा दे के बटन दबा देते हैं, करंट चालू होकर आ सकता है, लेकिन सारे जनता परेशान है देश में। किसी भी राज्य में 24 घंटा करंट नहीं मिलता किसी भी चीज के लिए। किसान खेती किसानी के लिए तो मिलता ही नहीं। कई राज्यों में तो किसान परेशान है, कभी दिन में आए तो कभी रात में, 4-4 बार 5-5 बार जाता है, 2-2 घंटा 3-3 बार आके जाता है। कई राज्यों में तो 3-3 दिन नहीं आता है। बस इस प्रकार की स्थिति क्यों बने रहे? डेवलपमेंट इंडेक्स में सबसे पहला दुनिया भर में देखा जाता है कितना पावर पर कैपिटा पावर यूटिलाइजेशन है। हम उभरते ही नहीं, ऊपर आते ही नहीं। अब कहां से डेवलप करेंगे इंडिया? लंबी लंबी भाषण, झूठी वादे, कहानियां, ये कब तक सुनते रहेंगे? कब तक चलेगा ये बात? इसीलिए हम चाहते हैं, भारत की जनता से, भारत के युवा से हम अनुरोध करते हैं, ये परिवर्तन का समय है, देश को परिवर्तित होना चाहिए। अब बेसब्र हो जाए तो काफी अलग सलग बातें में निकल सकते हैं। कहीं हम हर चीज में पीछे नहीं, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक है, क्यों पिछड़ापन है? हर चीज रहे जैसा दिखता है, मास्टर फाल बढ़ जाका बना, ये क्या बात हो गई? दिल्ली जाते हैं राजधानी, 45 मिनट हवा में चक्कर काटना पड़ता है, एरोड्राम में कंजेशन। हाँ बिल्कुल सच बात है। पानी की जो बात मैं कह रहा था, दिल्ली राजधानी, हमारे दिल्ली में तक पानी भरपूर नहीं मिलता। 75 साल के आजादी के बाद अगर राजधानी में भरपूर पीने की पानी की प्रबंधन नहीं है तो हम क्या कहां पहुंचे? क्या हो रहा है इस देश में? इसीलिए हम अनुरोध करते हैं युवा से, जनता से, बुद्धिजीवियों से, इंटेलेक्चुअल कम्युनिटी से, ये परिवर्तन का समय है, बस इसको रोकना चाहिए। हर चीज में हम पीछे, ना रोड सही, ना रेल सही, ना शिपयार्ड सही, ना एयरपोर्ट सही, कोई भी एक चीज नहीं। अब ऐसा है, गुड्स ट्रेन का स्पीड देखिए, अब हम कब कैच करेंगे, कब दुनिया के साथ हमारा चलेगा? हम इकोनॉमी की बात कर रहे हैं बेशर्मी से, बिल्कुल मुझे तो शर्म लगता है। ऐसा है, इंडियन ट्रक स्पीड, इंडियन गुड्स ट्रेन का स्पीड है, आपको दिया मैंने पेपर, ये एवरेज स्पीड है 24 किलोमीटर इंडियन गुड्स ट्रेन का, जबकि चाइना का गुड्स ट्रेन का एवरेज स्पीड है 120 किलोमीटर। अब हम कब मुकाबला करेंगे जी चाइना से? ये संभव है? यूएस का 78 किलोमीटर है, यूनाइटेड किंगडम का 75 किलोमीटर है, ऑस्ट्रेलिया का 80 किलोमीटर है, जर्मनी के 60 किलोमीटर, ये मैंने दिए है आपको, और इंडिया का 24 किलोमीटर। और हम बातें कर रहे हैं, लोगों को बहला रहे, धर्म के नाम पे, जातिवाद नाम पे देश को डिवाइड कर रहे हैं, मनमानी गेम खिलवाड़ा कर रहे हैं, तो ये कहां पहुंचेंगे देश हमारा? इसलिए हम चाहते हैं ऐसी हकीकतें देश के सामने आए और हमारे पत्रकार भाई ज़्यादा मेहनत करें ऐसी चीज़ों को जनता के सामने रखने का, और परिवर्तन के लिए आप बहुत बड़ा योगदान कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, करना भी चाहिए, बिकॉज यू आर द 4th स्टेट ऑफ द कंट्री। डेमोक्रेसी के जो स्तंभ होते हैं, 4 स्तंभ में हमारे मीडिया बहुत ही अहम, इज द 4th स्टेट ऑफ द इंडियन डेमोक्रेसी। मैं इसलिए विनती करता हूँ आपसे, विनयपूर्वक, ट्रक का स्पीड भी देखिए, इंडियन ट्रक स्पीड इज 50 किलोमीटर पर आवर एवरेज, जबकि जापान का 80 किलोमीटर है, साउथ कोरिया का 80 है, यूनाइटेड किंगडम का 95 है, यूएस के 115 तक है।
हम कब कैच करेंगे दुनिया के साथ? हमारा इकोनॉमी कैसा बढ़ेगा? बातों में बढ़ेगा, भाषण में बढ़ेगा, स्टेटमेंट्स में बढ़ेगा, हकीकत में कब बढ़ेगा? हम कैच कर पाएंगे दुनिया के साथ? आगे निकल पाएंगे? इतने बेसिक नीड्स, बेसिक चीजों पे हम पीछे रहते हुए तो कब तक ऐसे कहानियां लोगों को सुनाते जाएंगे? इसलिए मैं कहता हूं बीआरएस के पॉलिसी है कि टोटल वाटर पॉलिसी विल बी चेंज, total power plant has to be changed, and new irrigation projects such as with a large magnitude, कम से कम 2-4 प्रोजेक्ट बनाएंगे स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स में। उसके लिए सारा प्रबंधन करेंगे। जो कानून में संशोधन लाना है, चाहे संविधान का संशोधन हो, बिल्कुल वो संशोधन करेंगे और उसका पूरा प्रबंधन करेंगे। पानी का हर लिहाज से किल्लत को कम कर देंगे। और ये भी कहते हैं, देखिए सिंगापुर का बिल्कुल पेरीमीटर ही है 193 किलोमीटर। अगर पूरा राउंड भी सिंगापुर को नापा जाए, एक ही पोर्ट है उनके पास, उनका 193 किलोमीटर उनका पेरीमीटर है।